सो हेलो हे हाय मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर्टिफैक्ट्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एंड वी आर गोइंग टू डू हेयर दिस चैप्टर. सो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ऑल्सो सफ़र्स फ्रॉम आर्टिफैक्ट्स एज अदर रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज़. इसमें भी आर्टिफैक्ट्स आते हैं बाकी मोडालिटीज़ के जैसे. आर्टिफैक्ट्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट इमेज डिग्रेडेशन. आर्टिफैक्ट्स की वजह से क्या होता है, इमेज डिग्रेड होती है एंड कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन होता है एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट ऑल आर्टिफैक्ट्स दो दे कैन बी रिड्यूस्ड एंड एक्सेप्टेबल लेवल. तो क्या होता है कि वैसे तो पूरे आर्टिफैक्ट्स ख़त्म करना वेरी इम्पॉसिबल है बट उनको रिड्यूस किया जा सकता है जिससे कि हमारा एक एक्सेप्टेबल लेवल तक हो सके और उसकी अच्छी इमेज आ सके. विद न्यूअर टेक्निक्स कमिंग अप न्यूअर आर्टिफैक्ट्स आर एडेड. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फ्यू कॉमन आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, दियर कॉजेज एंड मीजर्स टू रिड्यूस देम. एंड मोस्ट आर्टिफैक्ट्स टेंड टू अकर along a particular axis of the gradients, hence axis along which the artifact occurs is given in the each artifact. So Ghosh motion artifact. सो घोस्ट आर्टिफैक्ट या फिर मोशन आर्टिफैक्ट क्या है. घोस्ट आर रेप्लिका ऑफ समथिंग ऑफ इन द इमेज. घोस्ट मतलब किसी भी चीज़ की रेप्लिका हो जाए इन द इमेज में. घोस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी पार्ट मूविंग अलॉन्ग ए ग्रेडियंट ड्यूरिंग पल्स सीक्वेंस रिजल्टिंग इन ए पल्स सीक्वेंस में होते हैं रिजल्टिंग इन ए फेज मिस मैपिंग की वजह से. घोस्ट आर्टिफैक्ट रेप्लिका ऑफ समथिंग इन द इमेज होते हैं. घोस्ट आर प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द बॉडी पार्ट जो कि मूव करते हैं अलॉन्ग ए ग्रेडियंट ड्यूरिंग पास सीक्वेंस के दौरान रिजल्ट करते हैं तो फेज मिसमैपिंग में. घोस्ट कैन बी ओरिजिनेट फ्रॉम एनी स्ट्रक्चर दैट मूव्स ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ डेटा. घोस्ट कैसे ओरिजिनेट होते हैं, फ्रॉम एनी स्ट्रक्चर जो कि मूव करते हैं ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ द डेटा. एंड पीरियोडिक movement such as respiratory, cardiac and vessel pulsation causes coherent ghosts, while non-periodic movement causes a smearing of the image. तो periodic movement such as respiratory, cardiac, vessel pulsation cause करती है coherent ghost को, while जबकि non-periodic movement cause करती है smearing of the image को. So N/2 ghost is a type of ghost seen in a single shot ecoplanar images in which ghost appears as an additional image with the reduced intensity that is shifted by half of the field of the view. तो इसमें क्या होता है, ये फेज मिसमैपिंग की वजह से होता है. घोस्ट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम एनी स्ट्रक्चर से हो सकता है दैट मूव जो कि मूव करती है ड्यूरिंग एक्विजिशन ऑफ डेटा. एंड पीरियोडिक मूवमेंट सच एज रेस्पिरेटरी, कार्डियक एंड वेसल पल्सेशन कॉज कोहेरेंट घोस्ट, वाइल नॉन पीरियोडिक मूवमेंट जैसे कि स्मीयरिंग ऑफ द इमेज. And N/2 ghost is the type of ghost seen in a single shot ecoplanar images में होता है which ghost appears as an additional image which जो कि reduce करता है intensity that is shifted by half of the field of view. And ghost जो होता है always seen, जो ghosts are always seen along the phase encoding axis. इसका एक्सिस क्या होता है, ऑलवेज सीन अलोंग द फेज एनकोडिंग एक्सिस में घोष आते होते हैं फेज एनकोडिंग एक्सिस में. एंड कोरेक्टिव मीजर्स इसके क्या लिए जा सकते हैं, फेज एनकोडिंग एक्सिस स्वैप एंड फेज एनकोडिंग डायरेक्शन इज चेंज्ड. फेज एनकोडिंग डायरेक्शन चेंज कर दी जाए. फॉर एग्जांपल इन सजाइटल इमेज द स्पाइन विथ फेज एनकोडिंग. सजाइटल इमेज में अगर स्पाइन विथ फेज एनकोडिंग है इन एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन पल्से anterior to posterior direction pulsation of aorta causes ghosting. सो ओवर द स्पाइनल कॉर्ड में पल्सेशन ऑफ एओर्टा कॉस्ट करती है घोस्टिंग को. इफ फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट इज अप्लाइड टू हेड टू फुट. फिर इसको अगर फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट को हेड टू फुट अप्लाई किया जाएगा डायरेक्शन में, सो दिस आर्टिफैक्ट विल नॉट ओवरलैप ओवर द स्पाइनल कॉर्ड. फिर ये स्पाइनल कॉर्ड को ओवरलैप नहीं करेगा, यानी कि इसमें क्या करना है, डायरेक्शन जो है चेंज करनी है फेज इनकोडिंग एक्सिस की. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घोस्टिंग आर्टिफैक्ट ऐसे दिखाई देता है.
So movement artifact occurring along the phase encoding direction side to side in this, and phase direction is indicated by the arrow of some machines. So saturation band, second saturation band किया जा सकता है. So the area producing motion artifact is saturated with RF pulse before start of proper pulse sequence such that the signals from the area are eliminated. So जो सिग्नल होते हैं फ्रॉम द एरिया से वो एलिमिनेट हो जाते हैं, उनको एलिमिनेट कर देते हैं. सेचुरेशन बैंड जो होता है प्रोड्यूस करता है मोशन आर्टिफैक्ट इन सेचुरेटेड विद RF पल्स बिफोर स्टार्ट of proper pulse sequence such that all signals from the area are eliminate हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल इन सजाइटल इमेज में अगर सर्विकल स्पाइन का स्वॉलोइंग कर रहे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है घोस्टिंग अलोंग द फेज एक्सिस के साथ, एपी में लेंगे एंड ऑब्सक्योर करेगा स्पाइनल कॉर्ड को. सो एप्लीकेशन ऑफ सेचुरेशन बैंड anterior टू सर्विकल स्पाइन ओवर इसोफेगस एलिमिनेट कर देगा दिस आर्टिफैक्ट को. एंड रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन कैसे कर सकते हैं. इफेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी मोशन कैन बी एलिमिनेटेड बाय ब्रेथ होल्ड सीक्वेंसेस. रेस्पिरेटरी मोशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय रेस्पिरेटरी ट्रिगरिंग बाय टाइंग ए बेलोज और बाय यूजिंग नेविगेटर प्री पल्स. रेस्पिरेटरी मोशन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय द रेस्पिरेटरी ऑर्डर्ड फेज इनकोडिंग के द्वारा भी इसको कम किया जा सकता है. एंड ऑल दिस टेक्निक्स आर डिस्कस्ड इन द चैप्टर 6 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एंड ईसीजी गेटिंग की जाती है फॉर कार्डियक मोशन को कम करने के लिए. डेटा एक्विजिशन इज डन इन ए पर्टिकुलर फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इन एवरी साइकिल. तो इसमें डेटा एक्विजिशन तब करते हैं जब सबसे कम मोशन है जो कि पर्टिकुलर फेज होता है कार्डियक साइकिल का. एंड ग्रेडियंट मोमेंट नलिंग या फिर रिफेजिंग सो रिड्यूस करता है घोस्ट कॉज्ड बाय द फ्लोइंग न्यूक्लियाई मूविंग अलॉन्ग ग्रेडियंट्स. ये क्या होता है ग्रेडियंट मोमेंट नलिंग या रिफेजिंग. रिड्यूस करता है घोस्ट जो कि कॉज होते हैं बाय द फ्लोइंग न्यूक्लियाई मूविंग अलॉन्ग द ग्रेडियंट बाय एडजस्टिंग द ग्रेडियंट, एडजस्ट करने की वजह से ग्रेडियंट को. ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं. अलाइजिंग या रैप राउंड आर्टिफैक्ट्स. सो इन अलाइजिंग या फिर रैप राउंड एनाटॉमी दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द एफओवी अपीयर्स विद इन द इमेज. जो एफओवी में एनाटॉमी नहीं होती है वो भी आ जाती है and on the opposite side. So when the image field of view is smaller than the anatomy being imaged, so अलाइजिंग occurs. जब एफओवी स्मॉल होती है देन द एनाटॉमी जो कि इमेज कर रहे हैं तो उसमें अलाइजिंग आर्टिफैक्ट आता है. एंड द बॉडी पार्ट आउटसाइड द सिलेक्टेड एफओवी प्रोड्यूसेस सिग्नल्स if it is in the close proximity of the receiver coil. अगर ये काफ़ी क्लोज होगा इन द रिसीवर coil के. and during signal encoding signals from the anatomy outside of the FOB are also allocated pixel positions. So if frequencies of these signals are higher than limit these can be sampled. अगर ये फ्रीक्वेंसीज सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो हायर है देन द लिमिट सो इनको सैम्पल किया जा सकता है. दीज फ्रीक्वेंसीज आर गिवन पिक्सल पोजीशंस विद इन फ्रीक्वेंसीज को पिक्सल पोजीशन दी जाती हैं विद इन एफओबी ऑन लोअर फ्रीक्वेंसी साइड में. सो हैंस देयर इज ए रैप राउंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द एफओबी इनटू द इमेज. एंड इसका एक्सिस क्या होता है. अलाइजिंग कैन अकर अलॉन्ग एनी एक्सिस में हो सकती है. अलाइजिंग अलॉन्ग फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग axis is called frequency ref and along phase encoding is axis is called phase ref. and aliasing can occur along slice selection axis में भी हो सकती है in 3D imaging में. so corrective measures इसके लिए क्या लेंगे. so frequency ref के लिए frequency ref is easier to correct. low pass filters are used to cut off करने के लिए क्या frequencies originated from outside FOV. and phase ref can be corrected by increasing FOV along phase encoding direction.
and by phase oversampling, phase frequency axis swap and using surface coil। देखिए फ्रीक्वेंसी रैप क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रैप ईजियर होता है करेक्ट करने के लिए। लो पास फिल्टर यूज किए जाते हैं टू कट ऑफ करने के लिए फ्रीक्वेंसीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द एफओबी। एंड फेज रैप में क्या करते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए इंक्रीज किया जाता है एफओबी अलॉन्ग द फेज एनकोडिंग डायरेक्शन बाय फेज ओवर सैम्पलिंग। सो फेज फ्रीक्वेंसी एक्सिस स्वैप एंड यूजिंग सरफेस कॉइल यूज की जाती है। सो अलाइजिंग आर्टिफैक्ट इवन वेटेड sagittal image of the brain shows posterior part of the head wrapped around the scene anteriorly। and chemical shift artifact। so chemical shift artifact क्या है, because of the different chemical environment protons in water and fat precess करते हैं different frequencies and the difference in precessional frequencies of protons in water and fat is called chemical shift। तो क्या होता है, जो different chemical होते हैं environment protons in the water and फैट में, वाटर और फैट में डिफरेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड इन वाटर एंड फैट में, और जो डिफरेंस होता है प्रिसेशन फ्रीक्वेंसीज का प्रोटॉन्स इन वाटर एंड फैट, इसी को केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम में इसको एक्सप्रेस करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर प्रोटॉन्स इज 3.5 पीपीएम ग्रेटर देन दैट ऑफ फैट protons। So the chemical shift of 3.5 ppm causes water protons to precess at frequency 220 Hz higher than that of the proton at fat proton at 1.5 Tesla। So chemical shift forms the basis for chemical shift किस चीज़ के लिए basis form करता है, for the MR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। हाउएवर सेम केमिकल शिफ्ट बिकम सोर्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स इन एमआर इमेजिंग। बाकी एमआर इमेजिंग में ये आर्टिफैक्ट होता है, बाकी ये एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू द केमिकल शिफ्ट। नंबर 1 केमिकल शिफ्ट मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट एंड नंबर 2 इंटरफेरेंस फ्रॉम द केमिकल शिफ्ट इन फेज एंड आउट फेज। सो इनको टेबल फॉर्मेट में डिस्कस किया गया है। सो केमिकल शिफ्ट मिस रजिस्ट्रेशन एंड इंटरफेरेंस फ्रॉम द केमिकल शिफ्ट। पहले हमें ऊपर जो फिगर दिया गया उसके बारे में देख लेते हैं। सो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट T2 वेटेड सजाइटल इमेज जो ब्रेन की दी गई है, टेक्टल लिपोमा एंड डार्क एज ऑन द इट्स सुपीरियर एस्पेक्ट एंड ब्राइट एज ऑन इट्स इन्फीरियर एस्पेक्ट जो दिखाया गया कीपिंग विद द केमिकल शिफ्ट टाइप। एंड इसमें देख सकते हैं फेज इन फेज इमेज ऑफ द टाइम टू इको ऑफ 5 मिली सेकेंड। ए में है आउट ऑफ फेज इमेज विद द टी ऑफ 2.4 मिली सेकेंड। एंड जो बी इमेज है 1.5 टेस्ला में है, और इसमें डार्क जैसा अराउंड द किडनी लिवर एंड मसल में है ऑन द आउट ऑफ फेज इमेज from the dephasing occurs in the voxels and the interference contains with both water and fat protons। so यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग केमिकल शिफ्ट मिस रजिस्ट्रेशन एंड इंटरफेरेंस फ्रॉम केमिकल शिफ्ट के बारे में। मैकेनिज्म कैसे होता है केमिकल शिफ्ट मिस रजिस्ट्रेशन का। सो रिसीव करता है बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दैट मस्ट बी मैप्ड अक्रॉस एफओवी। ये रिसीव करता है बैंडविड्थ जो कि रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की मस्ट बी मैप्ड की जाती है अक्रॉस द एफओवी। इफ बैंडविड्थ इज ±16 किलो हर्ज एंड 32,000 हर्ज एंड फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग स्टेप्स आर 256 देन ईच पिक्सल हैज एन इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी रेंज 125 हर्ज पिक्सल एंड 32/256 and at 1.5 Tesla shift chemical shift between water and fat is 20 Hz। So therefore water and fat photons existing adjacent to one another are mapped 1.76 pixels apart to 20/125 and pixel shift of fat related to वाटर रिजल्ट इनटू आर्टिफैक्ट्स। जो पिक्सल शिफ्ट होता है फैट का रिलेटिव टू वाटर, ये रिजल्ट करता है आर्टिफैक्ट में। एंड
जो इंटरफेरेंस फ्रॉम द केमिकल शिफ्ट होता है वो क्या होता है, सिंस वाटर प्रोटॉन्स प्रीसेस करते हैं अबाउट 220 हर्ट्ज फास्टर देन द फैट प्रोटॉन्स एट 1.5 टेस्ला, सो दे complete an extra revolution every 4.5 मिलीसेकेंड में. एंड सो फैट एंड वाटर जो होते हैं प्रोटॉन्स आर इन फेज एट सर्टेन टाइम्स and out of phase at others, so at time to eco times that are multiples of 4.5 millisecond and at 1.5 टेस्ला जो होता है are they are in phase and they are out of phase at t times halfway between the in phase and t times when they are in phase their signals add together, दोनों के सिग्नल ऐड होंगे. when come out phase their signals cancel each other आउट एंड ये रिजल्ट करेगा आर्टिफैक्ट को. सो इसका एक्सिस क्या होता है, तो अलाउ फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग एक्सिस के साथ किसका होता है, केमिकल शिफ्ट मेज रजिस्ट्रेशन किस तरफ होता है, लॉन्ग फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग एक्सिस एंड फेज इनकोडिंग एक्सिस में होता है, सिंस कॉज्ड बाय फेज डिफरेंशिएशन की वजह से होता है. तो इंटरफेरेंस विथ आर्टिफैक्ट जो होता है, subcutaneous fat is projected within the organs, dark edge at the interference between fat and water, dark edge on one side and bright edge on the अदर साइड ऑफ ए फैटी स्ट्रक्चर ऑफ लीजन में रजिस्ट्रेशन में होता है. एंड इंटरफेरेंस विद डार्क एज अराउंड सर्टेन ऑर्गन वेयर फैट एंड वाटर इंटरफेरेंस अकर्स विद इन द सेम वॉक्सल, ऑल्सो कॉल्ड इंडिया इंक आर्टिफैक्ट. एंड करेक्टिव मीजर्स क्या लेते हैं, इसे फैट सेपरेशन करते हैं मिस रजिस्ट्रेशन में एंड इंक्रीज करते हैं बैंडविड्थ. एंड इंटरफेरेंस केमिकल शिफ्ट में क्या करते हैं, यूजिंग करते हैं स्पिन इको सीक्वेंस 180 डिग्री रिफेजिंग पल्सेस कंपनसेट करते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन द फैट एंड वाटर को. एंड सो द आर्टिफैक्ट इज रिड्यूस्ड इन स्पिन इको सीक्वेंस एंड सेलेक्टिंग द टाइम टू इको दैट इज मल्टीपल of 4.5 millisecond at 1.5 टेस्ला. सो वाटर एंड फैट आर इन फेज में आ जाते हैं. गुड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके केमिकल शिफ्ट में रजिस्ट्रेशन की, केमिकल शिफ्ट अलोंग द फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग एक्सिस होता है और ये फॉर्म करता है बेसिस ऑफ एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का. एंड इंटरफेरेंस केमिकल शिफ्ट जो होता है इन फेज में होता है, आउट फेज में होता है, इमेजिंग में इज यूज टू डिटेक्ट फैट इन ऑर्गन्स में और लीजन सच एज एड्रेनल एडिनोमा में. ये किस चीज़ के लिए होता है, जो मिस रजिस्ट्रेशन होता है वो केमिकल शिफ्ट मिस रजिस्ट्रेशन यूज बेसिस बनाता है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए. एंड इंटरफेरेंस फ्रॉम द केमिकल शिफ्ट जो होता है ये इन फेज एंड आउट फेज इमेजिंग के लिए यूज होता है. एंड ये ऑर्गन्स में क्या करता है, ये ऑर्गन्स में फैट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, सच एज एडिनोमा वगैरह के लिए हेल्प करता है. ओके एंड लेट्स सी नेक्स्ट. सो ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट्स, व्हाट इज ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट देख लेते हैं. ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट को एज भी बोलते हैं, गिब्स या फिर रिंगिंग आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं. एज आर्टिफैक्ट, गिब्स आर्टिफैक्ट या रिंगिंग आर्टिफैक्ट. ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस लो इंटेंसिटी बैंड रनिंग थ्रू हाई इंटेंसिटी एरिया. ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, लो इंटेंसिटी बैंड रनिंग थ्रू द हाई इंटेंसिटी एरिया. एंड द आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय अंडर सैम्पलिंग ऑफ द डेटा so that interference of high and low signals are incorrectly represented on the image. और ये जो ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं लो इंटेंसिटी को, किस चीज़ को, लो इंटेंसिटी बैंड रनिंग को थ्रू हाई इंटेंसिटी एरिया में. एंड द आर्टिफैक्ट इज कॉल्ड बाय अंडर सैम्पलिंग की वजह से. एंड डेटा सो दैट इंटरफेरेंसेस आर हाई एंड low signals are incorrectly represented on the image. So truncation artifacts can be misleading in long narrow. truncation artifacts कैसे होते हैं, misleading होते हैं in the long narrow structures.
such as spinal cord and intervertebral disc. For example, in T1 weighted sagittal image of the cervical spine, CSF in the central canal appears dark as compared to spinal cord and might be misinterpreted as syringomyelema. So this is specifically called Gibbs artifact. And truncation artifact, also seen as bright or dark lines parallel with the adjacent borders of an area and abrupt signals intensity change. and इसका एक्सेस होता है फेज इनकोडिंग एक्सेस. एंड ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट्स को देख सकते हैं इसमें. ये ब्रेन में ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट्स हो रहा है. एंड इसमें T1 वेटेड एक्सियल इमेज है. इसमें डार्क लाइंस जो शो हो रही हैं अलॉन्ग द पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन, इसको बोलते हैं ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट्स. एंड इसको गिब्स या फिर रिंगिंग आर्टिफैक्ट या एज आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं. ये लो इंटेंसिटी रनिंग थ्रू द हाई इंटेंसिटी एरिया प्रोड्यूस करता है. एंड आर्टिफैक्ट इसका इस वजह से होता है अंडर सैम्पलिंग ऑफ द डेटा सो दैट इंटरफेसेस ऑफ हाई एंड लो सिग्नल्स आर इनकरेक्टली रिप्रेजेंट होते हैं. ये मिसलीड करता है लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर्स को एंड सच एज स्पाइनल कॉर्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क वगैरह के लिए. एंड इसमें मतलब कि जो एक्सेस होता है फेज एनकोडिंग एक्सेस होता है. करेक्टिव मीजर्स इसके लिए क्या ले सकते हैं. इफ़ इंक्रीज कर देना चाहिए नंबर ऑफ फेज इनकोडिंग स्टेप्स को. अगर फेज इनकोडिंग स्टेप्स को इंक्रीज कर देंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा. इस जैसे कि 256/256 मैट्रिक्स इंस्टेड ऑफ 256/128. ओके. एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट. सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू बिकम मैग्नेटाइज्ड. सम टिश्यूज मैग्नेटाइज टू डिफरेंट डिग्री देन अदर्स. तो ये क्या होता है एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू बी मैग्नेटाइज्ड की जो होती है. सब टिश्यूज मैग्नेटाइज टू डिफरेंट डिग्री देन अदर्स एंड रिजल्टिंग इनटू डिफरेंसेस इन प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी एंड फेज. सो दिस कॉजेज डिफेजिंग एट इंटरफेस of these tissues and signal loss. For example, magnetic susceptibility difference between soft tissues and air is about 10 part per million. तो क्या होता है इसमें जैसे कि मैग्नेटाइज होता है टू डिफरेंट डिग्री एट रिजल्ट करता है डिफरेंसेस इन प्रेशर फ्रीक्वेंसी एंड फेज में. सो ये कॉज करता है डिफेजिंग एट द इंटरफेस ऑफ दीज टिश्यूज एंड सिग्नल लॉस. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट टिश्यू एंड हेयर इज 10 ppm होता है. ये कॉज करता है सिग्नल लॉस एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द बाउंड्रीज of the brain near air sinuses. So other common causes of magnetic susceptibility artifact include metal and iron content of the hemorrhage. metal या iron content जो hemorrhage में हो गया उसकी वजह से भी हो सकता है magnetic susceptibility artifact. इस तरीके का शो होता है. ये डार्क आर्टिफैक्ट इन द एक्सियल लोकलाइजर इमेज ऑफ द ब्रेन बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इफेक्ट कॉज्ड बाय द मेटालिक कंपोनेंट्स इन द मिंडी. ए स्मॉल स्टिकर रूटीनली applied on the forehead by Indian women. Similar artifacts may be caused by the mascara. ये बिंदी या फिर उसकी वजह से मस्कारा की वजह से ऐसा आर्टिफैक्ट आ सकता है. एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज मोर प्रोमिनेंट इन GRE सीक्वेंसेस. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट किसमें प्रोमिनेंट होता है GRE सीक्वेंसेस में देन द spinnico sequences. And spinnico sequences compensation for the phase encoding occurs because there is refocusing of dephasing caused by magnetic field inhomogeneity by 180-degree pulses. And axis frequency encoding and phase encoding. axis frequency encoding and phase encoding इसकी होती है. इसके क्या एक्सेस होती है फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग एंड फेज इनकोडिंग एक्सेस में ये होता है
एंड करेक्टिव मीजर्स इसके लिए क्या ले सकते हैं, यूज ऑफ स्पिनिको सीक्वेंस रिमूव ऑल मेटल्स इन केस विद मेटेलिक हार्डवेयर ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट कैन बी रिड्यूस्ड टू सर्टेन एक्सटेंट बाय इंक्रीजिंग बैंडविड्थ रिड्यूसिंग टाइम to echo using thin slices and higher matrix susceptibility artifacts can also be reduced by using of parallel imaging and use of sequences with parallel k space sampling like a blade प्रोपेलर एक्सेट्रा। इसमें ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं पैरेलल इमेजिंग को, सच एज ब्लेड या प्रोपेलर वगैरह। इन केस ऑफ मेटेलिक हार्डवेयर ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड इन सर्टेन एक्सटेंट बाय इंक्रीजिंग bandwidth reducing time to echo using thin slices higher matrix all metallic objects remove करने and स्पिनिको सीक्वेंसेस यूज करने हैं रेदर देन जीआरई। एंड गुड इफेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आल्सो हैज गुड इफेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम आर्टिफैक्ट कैन बी यूजफुल फॉलोइंग यूज टू डायग्नोस हेमरेज हेमिसाइडेरियन डिपोजिशन एंड कैल्सिफिकेशन। इसको किस चीज़ के लिए, हेमरेज हेमिसाइडेरियन डिपोजिशन एंड कैल्सिफिकेशन वगैरह को चेक करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इफेक्ट्स को जो कि शो हो रहा है। ग्रेडियंट hemoaxial of the brain shows bleed in the right पेरिसिल्वियन रीजन एज डार्क एरियाज जो है एंड ये फॉर्म करता है बेसिस ऑफ द पोस्ट कंट्रास्ट टिटू स्टार वेटेड एमआर परफ्यूजन स्टडीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए बेसिस करता है, पोस्ट कंट्रास्ट टिटू स्टार वेटेड एमआर परफ्यूजन स्टडी यूज टू क्वान्टिफाई मायोकार्डियल एंड लिवर आयरन ओवरलोड। ये मायोकार्डियल लिवर आयरन ओवरलोड को भी क्वांटिफाई करता है। स्ट्रेट लाइन्स एंड जिपर आर्टिफैक्ट्स, स्ट्रेट लाइन एंड जिपर आर्टिफैक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन्स रेगुलरली स्पेस्ड स्ट्रेट लाइन्स थ्रू एमआर इमेजेस इज कॉज्ड बाय स्पाइक इन द के स्पेस। ये रेगुलरली स्पेस स्ट्रेट लाइन्स होती है थ्रू द एमआर इमेज जो कि कॉज्ड होती है बाय द स्पाइक की वजह से इन द के स्पेस में एंड बैड डेटा पॉइंट इन द के स्पेस। सो स्पाइक कैन रिजल्ट फ्रॉम लूज इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। स्पाइक किस वजह से होता है, लूज इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की वजह से एंड ब्रेक डाउन ऑफ इंटर कनेक्शंस इन एन आर एफ कॉइल, जो ब्रेक डाउन होता है इंटर कनेक्शंस इन द आर एफ कॉइल्स एंड आर एफ interfering sources inside the room could be monitoring devices or flickering light bulb। स्पाइक जो होते हैं रिजल्ट होते हैं फ्रॉम द लूज इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी या ब्रेक डाउन ऑफ द इंटरकनेक्शंस इन आर एफ कॉइल, आर एफ इंटरफेरिंग सोर्सेज इनसाइड द रूम कुड बी मॉनिटरिंग डिवाइसेज या फ्लिकरिंग लाइट बल्ब। तो लोकेशन ऑफ द स्पाइक एंड इस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द के स्पेस डिटरमाइन करता है एंगुलेशन ऑफ द लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द एंड जिपर आर्टिफैक्ट क्या होता है, जिपर आर्टिफैक्ट जो होते हैं जिपर लाइक आर्टिफैक्ट इट इज़ लाइन विद अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क पिक्सल प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग द फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग डायरेक्शन। ये लाइन होती है अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क पिक्सल्स में जो कि प्रोपेगेट होती है अलॉन्ग द फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग डायरेक्शन में। इट इज़ कॉज्ड बाई किस वजह से होता है, सिमुलेटेड इको दैट हैव मिस्ड फेज इनकोडिंग एंड इट इज़ कॉज्ड बाय आर एफ लीकेज की वजह से होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी लीकेज की वजह से जिपर लाइक आर्टिफैक्ट आते हैं। ऑल एमआर स्कैनर रूम्स आर सील्ड बाय फेराडे केज। ऑल एमआर स्कैनर जो होते हैं फेराडा केज लीको प्रूफ होते हैं, सील्ड होते हैं टू प्रिवेंट एनी एयर एफ फ्रॉम लोकल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस और फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंटरिंग द रूम एंड लीकेज कैन बी कॉज्ड बाय एनी इक्विपमेंट ब्रॉट इनटू द रूम एंड डिफेक्टिव फेराडे केज की वजह से हो सकती है लीकेज एंड इसकी वजह से क्या होता है, जिपर लाइक आर्टिफैक्ट आ सकती है। जिपर आर्टिफैक्ट इज सीन अलॉन्ग द फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग एक्सेस में, फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग एक्सेस में आते हैं जिपर लाइक आर्टिफैक्ट्स। जिपर आर्टिफैक्ट्स इस तरीके से दिखते हैं। सो ये देख सकते हैं ब्रेन शोज ओब्लिक स्ट्रेट लाइंस थ्रू द इमेज रिलेटेड टू स्पाइक। ये स्ट्रेट लाइंस है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है, स्पाइक इन द के स्पेस, ये स्पाइक इन द के स्पेस है। एंड करेक्टिव मीजर्स इसके लिए क्या ले सकते हैं, आर एफ इंटरफेरेंस जो होता है ऑफ द साइट ऑफ
आरएफ लीक में, ये उसके जिपर आर्टिफैक्ट के लिए है। आरएफ इंटरफेरेंस ऑफ द साइट ऑफ आरएफ लीक शुड बी लोकेटेड एंड करेक्टेड। सोर्सेस ऑफ आरएफ इनसाइड द रूम शुड बी रिमूव्ड एंड जिपर आर्टिफैक्ट कैन बी eliminated by the spoiler gradient arranged in the spatial pattern to remove stimulated echoes and shading artifacts. So what are the shading artifacts? Image has, इसमें इमेज में क्या होता है, अनइवन कंट्रास्ट होता है विथ लॉस ऑफ सिग्नल इंटेंसिटी एंड वन पार्ट ऑफ द इमेज। एक पार्ट ऑफ द इमेज में क्या होता है, लॉस ऑफ सिग्नल होता है, इस वजह से अनइवन कंट्रास्ट होता है। एंड ये कॉज करता है include uneven excitation of nuclei within the patient due to RF pulses applied at flip angle other than 90 to 180 degree, abnormal loading of coil की वजह से, और coupling of coil and inhomogeneity of magnetic field and overflow of analog to digital converter। एंड ये फ्रीक्वेंसी एंड फेज इनकोडिंग एक्सेस में होता है। इसके लिए क्या करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, लोड द कॉइल करेक्टली सिमिंग टू रिड्यूस द इनहोमोजेनिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड टू अवॉइड एडीसी ओवरफ्लो। इमेजेस आर रिक्वायर्ड विथ लेस एम्पलीफिकेशन के साथ ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं शेडिंग आर्टिफैक्ट्स को। एंड ये ब्रेन में है, यहाँ पे क्या है, ब्रेन शो कर रहा है कंपैरेटिवली लेस सिग्नल्स in the frontal region. This was because of the improper loading connection a coil in the anterior part. Okay, and cross excitation and cross talk. So ARF जो एक्साइटेशन पल्स इज नॉट एक्जैक्टली स्क्वायर। जो आरएफ एक्साइटेशन पल्स होती है वो एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं होती है। एज ए रिजल्ट न्यूक्लियाई इन द slices adjacent to the one excited by RF pulse may also be receive energy and be excited। एक जो RF एक्साइटेशन पल्स होती है नॉट एग्जैक्टली स्क्वायर के जैसी नहीं होती है। एंड nuclei in slices adjacent to the one excited by RF pulse may be received energy and be excited. This energy flips a net magnetization vector of these nuclei into transverse plane. So when they are excited by their own RF excitation pulse, they do not have enough longitudinal magnetization to be tilted, and this result in the reduced सिग्नल इंटेंसिटी इन एडजेसेंट स्लाइसेस। ये किस चीज़ में रिजल्ट करता है, द रिड्यूस सिग्नल इंटेंसिटी इन द एडजेसेंट स्लाइसेस। एंड ये फिनोमिना कहलाता है क्रॉस टॉक, क्रॉस एक्साइटेशन। एंड द सेम इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, सेम इफेक्ट जो होता है प्रोड्यूस्ड होता है व्हेन आरएफ पल्स इज स्विच्ड ऑफ एंड द एनर्जी इज डिसिपेटेड टू द न्यूक्लियाई फ्रॉम नेबरिंग स्लाइसेस व्हेन न्यूक्लियाई विद इन द सिलेक्टेड स्लाइस रिलैक्स करता है after the RF pulse is switched off. So this is called as cross talk. So slice selection gradient, इसका जो ग्रेड एक्सिस होता है स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट होता है। क्रॉस टॉक के लिए कोई भी कैन नॉट बी करेक्टेड टू मिनिमाइज द क्रॉस टॉक क्रॉस एक्साइटेशन। इसके लिए इंक्रीज कर सकते हैं इंटर स्लाइस गैप स्कैनिंग। एंड इसमें जो स्कैनिंग द इंटरलीव्ड स्लाइसेस, फर्स्ट स्लाइस नंबर 1 3 5 7 आर एक्साइटेड एंड देन स्लाइसेस 2 4 6 6 आर एक्साइटेड सो दैट न्यूक्लियाई हैव टाइम टू रिलैक्स होने के लिए उनको टाइम मिल जाए। एंड इसमें क्रॉस एक्साइटेशन आप लोग देख सकते हैं। आइडियल स्लाइस शेप ऑफ स्लाइस एक्साइटेड बाय आर ऑफ पल्सेस एंड एक्चुअल स्लाइस शेप एंड क्रॉस एक्साइटेशन यहाँ पे देख सकते हैं हो रहा है आरएफ पल्सेस का। एंड इसमें कैसे दिखता है इमेजिंग, पैरेलल इमेजिंग आर्टिफैक्ट। इस जो क्रॉस टॉक होता है इसको क्रॉस एक्साइटेशन या क्रॉस टॉक की वजह से। एंड यहाँ पे देख लीजिए पैरेलल इमेजिंग आर्टिफैक्ट जो नीचे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में इमेज दिखाई गई है।
ये पैरेलल इमेजिंग आर्टिफैक्ट्स ऐसे दिखता है, ब्रेन में ऑब्टेन होता है विद द पैरेलल इमेजिंग सोर्स करता है ग्रेनीनेस इन द सेंटर ऑफ द इमेज इज रिलेटेड टू द हायर एक्सेलरेशन फैक्टर। एंड पैरेलल इमेजिंग आर्टिफैक्ट क्या होता है, ये ग्रेनीनेस होता है सेंटर ऑफ द इमेज कैन बी कॉज्ड बाय द हाई एक्सेलरेशन फैक्टर यूज्ड इन पैरेलल इमेजिंग यूजिंग टू स्मॉल FOV with parallel imaging, and this artifact can be reduced by using lower acceleration factor and increasing the FOV। जो ग्रेडीनेस होती है इसमें सेंटर में होती है और किस वजह से होती है, बाय द हाई एक्सेलरेशन and high acceleration factor used in the parallel imaging or high using too small FOV with the parallel imaging। this artifact can be reduced, इस artifact को reduce किया जा सकता है by using lower acceleration factor and increasing the FOV की वजह से। and here this chapter is completed and magnetic resonance safety chapter हमने ऑलरेडी सबसे पहले ही हुआ था, ये पढ़ा हुआ है इसी सीरीज में, जो MRI MCQ सीरीज है इसी में ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग जा के देख सकते हैं, ये कंप्लीटेड है। सो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।